हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट रेलवे के पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैथ के करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। आप अपनी बेहतर तैयारी को बनाने के लिए हमारे साथ अंत तक इस क्लास में जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अरुण ने 25 में 8 की दर से केले खरीदे, 20 में 6 की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ या हानि। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस को अच्छे से लिखने आना चाहिए कि किस तरह से लिखना है। इस तरह से आप अच्छे से इसे सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले किया 25 में 8 यानी कि 25 में 8 चीज़ें खरीद पाता है, कुछ भी हो हमारा। 20 का 6 खरीद पाता है। तो इसे किस तरह से करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कीजिए 25 का 6 में और 20 का 8 में। तो कितना आएगा, अगर 25 का 6 में गुणा करें तो 150 आएगा हमारा 150, और 8 का 20 में करें तो 160 आ जाएगा। तो अब ये आखिर करते कैसे क्यों है कि ये इसका आखिर यहाँ पे 6 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 8 से, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को इसे वस्तु की संख्या को बराबर करने के लिए 8 छक्के 48 और 8 छक्के 48 ये बराबर हो जाएगा। इससे हमें मतलब नहीं होता, ये तो बराबर हो ही जाता है। तो हमें वस्तु में पैसा जो है, पैसा ये कितना बढ़ा ये देखना होता है। तो ये बढ़ा 150 से 160 हुआ, यानी 10 की बढ़ोतरी हुई। कितने, 150, और प्रतिशत ज्ञात करना यानी 100 से गुणा करेंगे। तो 1 0 से 1 0, 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में कटेगा। तो आएगा हमारा 20/3 जो हो जाएगा 6 सही 2/3%। और यहाँ पे लाभ हो रहा है या हानि, यहाँ पर हो रहा है लाभ। लाभ 150 से जब यहाँ पे 160 हो रहा है बढ़ के, तो लाभ ही होगा, यानी ये हानि वाला दोनों गलत हो जाएगा। लाभ कितना, 6 सही 2/3% की, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा हमारा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है। यदि एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2761 और दर 10% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो करते कैसे, यहाँ पे अगर दर हमें कितना दिया है 10%, 10% दर दिया है, तो होता क्या है 10 का 1 साल के लिए ब्याज तो 10 ही प्रतिशत होगा। तो मान लो हमारा वस्तु जो है 100 है, 100 है, इसे हटा देते हैं यहाँ से। अगर 100 है तो पहले साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो 10 ही होगा, 10% पर, 10% पर। और दूसरे साल का क्या होगा, इस पर भी निकलता है और इस पर भी। तो हमारा दूसरे साल का 21 होता है। इसका याद ही होना चाहिए आपको। तो इसका दिया है दूसरे साल का ब्याज, इसे ध्यान से पढ़ते हैं, ये नहीं कि 21 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा ये दिया है जो 2761, ये दूसरे वर्ष का ब्याज, यानी 21 का 10 में से घटाएं, 21 में से 10 को घटाएंगे तो 11 आएगा। और प्रिंसिपल यानी कि ये 100 का मान पूछ रहा है, तो 100 से गुणा करेंगे। 11 से कटेगा कितने बार में, 11 दूना 22, 11 पचे 55 और 11 एकम 11 आ जाएगा हमारा 251, डबल जीरो लगेगा तो 2000 कितना, 25,100, 25,100 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ये करना है। ये सब रेलवे के पीवाईक्यू हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है रेलवे। यह दिया है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल √3 + 1 √3 - 1 है। देख रहे हैं इसे। तो इसे द्विघात समीकरण का बेसिक सूत्र क्या होता है, ये होता है x² माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग होता है, और x लास्ट में, फिर प्लस में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणा होता है लास्ट में। पहले बात करते हैं कि मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा। मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान ये दिया है √3 + 1 और √3 - 1। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, √3 प्लस में 1 और फिर प्लस में हो जाएगा √3 - 1।
तो प्लस और माइनस कटेगा तो आएगा 2√3। अब मूलों का गुणनफल की बात करते हैं। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, मूलों का गुणनफल ये होता है √3 प्लस में 1 और √3 माइनस 1। देख रहे हैं इसे वर्गांतर का फार्मूला, एक में प्लस है एक में माइनस, वर्गांतर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो √3 का स्क्वायर होगा और फिर माइनस का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 में से 1 जाएगा, 3 माइनस 1 आएगा 2। तो ये हो गया हमारा। तो सीधा यहाँ पे रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अपने स्थान पे मूलों का योग 2√3 एक्स, फिर जाके प्लस मूलों का गुणनफल 2। ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो इस तरह से किस ऑप्शन में दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस होगा, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा पहले ही। ये वाला दिया है लास्ट में डी वाला, लास्ट में डी वाला दिया है, ये वाला सही हो जाएगा हमारा। इस तरीके से इसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि माध्य 12 और बहुलक 21 है तो अनुभवजन्य संबंध से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि इसका एक सूत्र होता है अनुभवजन्य सूत्र। अगर इसे हम कहें तो इसका होता है बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य होता है। ये इसका सूत्र, और इसके द्वारा हमसे पूछ रहा है माध्यिका। बहुलक का मान कितना दिया है 21, तो 21 बराबर 3 माध्यिका का मान पूछ रहा है। तो माध्यिका हो जाएगा अपने स्थान पर, और माइनस का 2 माध्य कितना दिया है 12, तो 12 और दूना 24 सीधा लिखते हैं इसे। तो अगर इसे माइनस है तो इधर आएगा तो 21 के साथ जुड़ेगा, 21 के साथ जुड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा 3 माध्यिका हो जाएगा बराबर में 21 और 24 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 45, और 3 से 45 कटेगा तो 15। तो माध्यिका हमारा कितना आ गया 15। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला तो सूत्र आपको याद ही होना चाहिए इसका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया है, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 35 वर्ष है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। तो इसे कैसे करते हैं, चलिए इसे हम ऑप्शन से करके इस बार देखते हैं किस तरह। इसमें हो गया पिता और पुत्र की आयु, हमें पुत्र की आयु पता करना है, यानी ऑप्शन जो होंगे सब पुत्र की आयु के होंगे ये सब। तो हम लेते हैं एक पहले 25 लेते हैं। अगर पुत्र 25 है तो पिता और इससे 35 वर्ष अधिक होगा, 35 वर्ष यानी 25 और 35 ये 60 होगा। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को दोगुनी, 5 वर्ष बढ़ा लोगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 65, इसका दोगुना है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह नहीं लेंगे इसे। अब दूसरा वाला लेते हैं। अगर 30 लेंगे यहाँ पे और ये तो पिता 35 वर्ष ज़्यादा, तो हो जाएगा 65। ये 5 वर्ष बाद कितना होगा 35 वर्ष, और ये 5 वर्ष बाद कितना होगा 70। इसका 35 दूना 70 होता है, गुणा 2, ये 2 गुना है, इसलिए ये सही हो जाएगा। यानी पुत्र का आयु 35 वर्ष, ये 30 वर्ष सही होगा। ये वाला हमें वर्तमान पूछ रहा है ना, ये वर्तमान में है, वर्तमान वाला बताना है था। तो ये बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया है। इस तरह ऑप्शन से भी लगा सकते थे। तो अगला 6वां क्वेश्चन दिया है, 4a + 3b बराबर में 2c दिया है। तो 4a³ प्लस में 3b³ माइनस के 2c³ का मान ज्ञात करना है। एक यहाँ पे आप सूत्र जानते होंगे, एक यहाँ पे सूत्र होता है, क्या होता है ये होता है a³ प्लस में b³ प्लस में c³ माइनस के 3abc, ये होता है। इसका अगर सूत्र बात करें तो इसके बाद होता है a प्लस में b प्लस में c, और होता है दूसरे में a² प्लस में b² प्लस में c² माइनस के ab माइनस bc माइनस के ca। इसे हम क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें होता है अगर
कभी a प्लस बी प्लस सी इसका मान 0 हो जाए तो इसका पूरा मान 0 हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब बराबर होता है 3ab। यही वाला जो माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये वाला आगे चला जाएगा इसके और ये प्लस में हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे हो जाता है। तो यही वाला हमें यहाँ पे सूत्र लगने वाला है। तो ऊपर का हटा देते हैं, ऊपर का हटा देते हैं, नीचे का देखेंगे कि किस तरह से हुआ है। ये ऊपर का हटा देते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे दिया क्या है। इसका मान तो 0 हो जाएगा, कैसे होगा, 4a प्लस में 3b बराबर में 2c दिया है। अगर हम इसे 4a प्लस में 3b और इसे 2c को इधर लेकर आए तो माइनस होगा, माइनस का 2c बराबर में 0 होगा। ये 0 हो गया, इसका मान 0, a प्लस ये a और ये b और ये c होता है। तो इस तरह से इसका मान तो 0 हो गया। तो अब जो इसका मान होगा 4a क्यूब प्लस में 3b क्यूब और प्लस में यहाँ पे माइनस ही है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये माइनस ही होगा। इस तरह से इसे लिखते हैं 2c क्यूब। इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 3 गुणा में 4a गुणा में 3b गुणा में माइनस का 2c। इसे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 3 चौको 12 3 36 और दूना 72 हो जाएगा। 72abc और यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस आगे लग जाएगा तो 72abc हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन में क्या है, सी वाले में दिया है, ये हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 3.5 त्रिज्या वाले छोटे गोले में ढाला जाता है, तो छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बता दें, अगर कोई बड़ा गोला है और इसे छोटे छोटे गोलों में इसे पिघलाकर ढाला जाता है तो इन सभी छोटे छोटे गोलों को अगर जोड़ दें, इनके आयतनों को, लेकिन वॉल्यूम को जोड़ना होगा, वॉल्यूम को जोड़ दे तो इस बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर आता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं, अब पहले वाले वॉल्यूम को बराबर करते हैं। इसे गोला है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r कितना दिया है, 10.5। अच्छा, 10.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 21/2। 21/2 इसका फ्रिक्शन होगा, तो 21/2 इसका क्यूब होता है, तो इसे 3 बार लिख लेते हैं हम, 21/2 21/2 और बराबर हो जाएगा गोलों की संख्या। गोलों की संख्या हम x मान लेते हैं और छोटे वाले गोले का आयतन कितना होगा, इसका भी आयतन का सूत्र तो यही होगा, 4/3 पाई और इसका 7/2 होगा। फ्रिक्शन अगर बताएं तो 7/2 7/2 गुणे में 7/2 गुणा में 7/2। अब क्या करते हैं, 4/3 पाई तो इससे कट ही जाएगा और नीचे जो 2 ये 3 है, ये इससे कट जाएंगे। 7 से 1 7 3 का 21 और 7 3 बार में 21 और 1 7 3 बार में 21, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। कितना आएगा, 3 का क्यूब आएगा 27 छोटे गोले बन सकते हैं। ऑप्शन डी में दिया है 27। इस तरह से इसे करना था, इस तरह से आप भी करेंगे, आपको मिलेगा पेपर में। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 200 अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य CP का मान पूछ रहा है। इस तरह से इसे कैसे करेंगे देखते हैं। 20% की हानि पर बेचा जाता है। अब जब भी हानि लाभ का पूछे, ज़्यादातर आप 100 मान लिया करो तो बहुत आसानी से लगेगा। 100 ले लेते हैं यहाँ पे। 20% की हानि यानी कि कितने में, 80 में बेचा जा रहा है, 80 में बेचा जा रहा है। यदि उसे 200 अधिक, एक तो प्रतिशत ऊपर हम बात कर रहे हैं, ऊपर 20% अधिक, 20% अधिक में बात, यहाँ पे 20% कम, 20% कम में 80 हो गया, प्रतिशत ऊपर। नीचे बात करते हैं यहाँ पे
कह रहा है 200 अधिक में बेचते, 200 अधिक में बेचते तो 10% का लाभ होता। 10% यानी कि 100 से 10 अधिक तो 110, सीधा सीधा ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखो प्रतिशत में डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 का, प्रतिशत में 30 का, लेकिन संख्या में 200 का। 200 बटे में 30 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य यानी 100 का मान, 100 का मान पूछ रहा है। तो इसका सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इतना ही सोल्व करना है, शायद ऑप्शन में गलत दिया होगा। तो इसे सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा तो 2000 आएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा कितना, 2000, 2000 बटे में 3, ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। इसे आप जानते हैं, अगर यहीं पे कोई खंभा खड़ा है, यहाँ पर कोई पोल है, पोल, या अगर मैन की बात करें तब भी यही लॉजिक लगता है, यही लॉजिक लगता है। अगर यहाँ पे ऐसे कोई ट्रेन है, यहाँ से कोई ट्रेन ऐसे जा रही है, ये मान लो ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 240 मीटर, 240 मीटर। तो खंबे को कितने समय में पार करेगी। समय की बात करते हैं, समय, ये पोल को पार करने में दूरी कौन सी तय कर रही है, दूरी तय कर रही है खुद को। अगर कोई अलग दूसरी ट्रेन होती तो उसको भी पार करती, लेकिन ये केवल खुद को पार कर रही है, यानी पोल को पार करने में उसे खुद को पार करना पड़ेगा। तो खुद की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, और चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 से कितनी बार में कटेगा, ये 18 से 5 बार में, 18 × 5 = 90, और 5 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40, कितना आएगा, 48 बटे में 5। इसे बदलेंगे तो आ जाएगा 9.6, 9.6। ये सही इसका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये इसका, ये हो जाएगा सेकंड। अगर इसका मात्रक बात करें तो सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी धन पर 2 वर्षों में 960 साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 12% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 960 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, अगर 2 वर्ष है, 2 वर्षों पर, और यदि ब्याज 12%। अच्छा आप बताइए, अगर कोई सामान है 100 और हम 10% पर 2 वर्षों के लिए दें, यहाँ पे हटाते हैं इसे, 10% पर 2 ईयर के लिए देते हैं तो हम कितना देते हैं, 20 होगा। इसमें 100 में 20 बढ़ेगा तो 120 ही होता है। तो हमारा बढ़ोतरी कितने की होती है, इसके समय, वर्षों की संख्या और इसके दर में, दर जो बढ़ता है। तो उसी तरह से हम बताते हैं इसे कैसे होता है। ये हो जाएगा हमारा 2 वर्षों में और 12% यानी 24, और साधारण ब्याज इतना है 960, और अगर प्रतिशत में बात करें तो 12 दूना 24 होगा। तो पूछ क्या रहा है, मूलधन यानी 100% की वैल्यू। तो एक लाइन में इसका आंसर, ये भी नहीं लिखते, हमारा एक लाइन में कितना आंसर आता, ये 10 सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा। इससे कितने से काटेंगे, पहले 8 से 3 बार काट देते हैं, 8 × 8 दूनी 16, 0, 3 से 4 बार में इसका आंसर कितना आएगा, 4000 ऑप्शन नंबर सी। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। इसे अच्छे से हमने समझा और जाना किस तरह से होते हैं। तो इस तरह और भी आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।